हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसपे कि हमें इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस देखने को मिली है और आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि वो एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को दे सकते हैं। तो अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें तो उसमें से जो पहला स्टॉक है वो है ईकेसी, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स। तो ईकेसी बेसिकली इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स में डील करता है और ये कंपनी सीएनजी सिलेंडर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो चलिए स्टॉक का कुछ टेक्निकल एनालिसिस को चेक करते हैं। ये ईकेसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं पहले यहाँ इस एरिया पे हो चुका है। इसके बाद इसने कुछ मोमेंटम दी थी ईकेसी ने और उसके बाद ईकेसी कुछ साइडवेज रहा काफी टाइम तक। अगर हम इस टाइम की बात करें तो करीब अप्रैल 2023 से लेके अभी तक ये साइडवेज रहा है। अब यहाँ पर ईकेसी क्या कर रहा है? ईकेसी यहाँ पर फिर एक ट्रेंड लाइन को बना रहा है जो कि अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है इस ट्रेंड लाइन का। लेकिन अभी भी ईकेसी बॉटम में है, अभी भी बहुत नीचे है और इसके ऊपर ट्रेवल करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इसके पहले टारगेट की बात करें तो करीब 248 के आसपास इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है और दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो वो अंदाजन 280-285 के आसपास का हमारा दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। परसेंटेज वाइज अगर इसको हम चेक करें तो पहले टारगेट पे करीब हमें 80% तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और दूसरे टारगेट में करीब 100 टू 110% तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी ये स्टॉक बिल्कुल ही बॉटम में है। इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर प्रेजेंस स्टार्ट हुई है लेकिन रिटेल ट्रेडर्स की अभी एंट्री नहीं हुई है। अब रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कहां पर एंट्री करेंगे। अब जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेल ट्रेडर्स इस एरिया पे एंट्री करेंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर ये इसको रीटेस्ट करने के लिए है जिसको हम फर्स्ट किस भी कह देते हैं। अगर रीटेस्ट करता है उसके बाद कुछ रिटेल ट्रेडर्स दोबारा यहाँ पर एंट्री करेंगे और फिर ये प्राइस धीरे धीरे करके अपने टारगेट की तरफ मूव करेगा। लेकिन हमें एंट्री कहाँ करनी है? हमें एंट्री करीब इस एरिया पे ही कर लेनी है जब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अगर हम इंस्टीट्यूशनल एंट्री की बात करें तो हम रिटेल ट्रेडर से पहले एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा ब्रेकआउट के बाद एंट्री करता है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी को सीखने को एंट्री करनी है एक ब्रेकआउट से पहले। तो ब्रेकआउट से पहले हमको यहाँ पर अगर एंट्री मिल जाती है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 से 20% तक का पहले ही मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स कैप्चर नहीं कर पाता। तो मुझे ईकेसी के चार्ट में कुछ दम लग रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को बना के दे। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें ईकेसी के और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ईकेसी में एफआईआईज ने कुछ पैसा यहाँ पर डाला है और एफआईआई इन्वेस्टर्स इंक्रीज भी हुए हैं फ्रॉम 26 टू 36 इन मार्च क्वार्टर। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर निकला है यानी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा मोमेंटम जनरेट कर सकता है क्योंकि हमारी टेक्निकल के हिसाब से भी ये पॉजिटिव है और अगर हम फाइनेंशियल के हिसाब से भी चीजों को देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में प्रेजेंट है। जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो बहुत ही खास स्टॉक है और उसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल सोलर ग्लास बनाता है और ये इंडिया की पहली कंपनी है जो कि सोलर ग्लास इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए अब एक बार इसके टेक्निकल को भी चेक कर लेते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल में पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल में एक ब्रेकआउट हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट दिखा, उस ब्रेकआउट के बाद 40% तक का मोमेंटम देखने को मिला। इसके बाद फिर ये स्टॉक नीचे आ गया था, करीब ये स्टॉक 25% के आसपास नीचे आ गया। अब दोबारा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमको दिखाई दे रही है इस तरीके से और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है यानी अभी रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री इस स्टॉक में हुई नहीं है। रिटेल ट्रेडर कब एंट्री करेंगे? जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा कुछ यहाँ पे, फिर वो रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करेंगे और उसके बाद ये स्टॉक अपनी ऊपर की मोमेंटम की तरफ चलेगा। हमको इसको ब्रेकआउट से पहले ही कैप्चर करना है तो हम कहीं यहाँ पर ही इसको कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चर करके हम पूरा ब्रेकआउट का मोमेंटम भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स अभी पेंडिंग है। पहला टारगेट की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 30% का टारगेट जो कि ये वाला पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट पे करीब 30% का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमको यहाँ पर सेकंड टारगेट जो कि 60% का है वो भी हमको देखने को
मिल सकता है। इस स्टॉक को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये देख सकते हैं ये पहली कैंडल इंस्टीट्यूशन की कैसी बनी है। यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे कैंडल बनी थी, फिर ये कैंडल बनी है। तो बार बार इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब मॉर्निंग में सुबह सुबह पहली कैंडल कोई बहुत बड़ी बनती है तो रिटेल ट्रेडर तो इतनी बड़ी कैंडल मॉर्निंग में नहीं बनाएगा। वो कौन बनाएगा? वो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही बना सकता है। तो इस तरीके से हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की मोमेंटम को पहले कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में चेक करते हैं कि क्या वो मोमेंटम वाकई में उस स्टॉक को ऊपर ले जाने में हेल्पफुल हो सकती है या फिर वो एक फेक मोमेंटम है। तो इस प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जोन के आसपास ही बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोमेंटम जनरेट करता है, फिर यहाँ पर करता है, यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और इस एरिया पर भी देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस ऊपर ले जाने के लिए स्टॉक को गए थे, लेकिन कुछ वजह से, कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अब दोबारा आपको ये एंट्री करने का मौका दे रहा है। तो एक बार इस स्टॉक पे नजर रखिएगा, देखिएगा किस तरीके से ये आपको मोमेंटम जनरेट करके आने वाले टाइम में देता है या नहीं देता है। इसको हम स्टडी के लिए, अपने एनालिसिस के लिए इस स्टॉक को हम देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल की, तो हम देख सकते हैं कि एफआईआई इन्वेस्टर्स यहाँ पर बढ़े हैं मार्च क्वार्टर में और कुछ पैसा यहाँ पर निकाला भी गया है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग भी अभी 61% है, 50% से ऊपर चल रही है। एफआईआईज ने कुछ पैसा जरूर निकाला है, लेकिन दोबारा एफआईआईज अभी टेक्निकल्स में हम देखें तो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। अगर मेरी वीडियोस देख के कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है और कुछ आप सीख पाते हैं तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीजों को सीख पाए और सीख के ट्रेड। चलिए तीसरे और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं। इसका नाम है रूपा। रूपा एक निकवेयर ब्रांड है और ये काफी घरों में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी इंडिया के मेजर जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पर रूपा ब्रांड आपको कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस उसकी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके टेक्निकल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर रूपा का वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूपा एक टाइम से, बहुत टाइम से एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है। इस लेवल को देखिए होल्ड करता हुआ चल रहा है। कब से? मार्च 2023 से इस लेवल को होल्ड करता हुआ चल रहा है और कहीं ना कहीं रूपा यहाँ पर एक कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है प्राइस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस का कहीं ना कहीं एक कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है इस एरिया पे और ये प्राइस इससे नीचे नहीं गिर रहा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई तो है जो इसको होल्ड कर रहा है, इस प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहा। अगर कोई ना होता, यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर ना होता तो ये प्राइस कब का नीचे गिर जाता, लेकिन ये नहीं गिरा तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। ये यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट पे आया, उसके बाद ये नीचे नहीं गिरता, यहीं पर होल्ड हो रहा है। इसका मतलब कुछ बड़ा यहाँ पर इंटरनली हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे रूपा पे? हम यहाँ पर भी अगर एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन अगर इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमको पहले ही ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। उसके बाद ये साइडवेज हुआ। अब साइडवेज होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है, अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर प्रेजेंट अब होने लगे हैं दोबारा, है ना। यहाँ पर जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस की कैंडल हमको देखने को मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो अब रूपा यहाँ से कहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी रख सकता है या कितने परसेंट का ये टारगेट हमको दे सकता है? अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो ये करीब 560 या 550 के आसपास जाने की कैपेबिलिटी ये रख सकता है और अगर हम इसको परसेंटेज में यहाँ से कैलकुलेट करें तो करीब 90% के आसपास ये मूवमेंट हमको दे सकता है। बहुत अच्छी मूवमेंट अभी भी रूपा के पास बची है और रूपा बिल्कुल अभी बॉटम में है। बॉटम में क्या होता है कि बिल्कुल स्टॉक ऐसी पोजीशन पे होता है जब कोई भी रिटेल ट्रेडर वहां पर एंट्री नहीं करना चाहेगा। आप देखिए चार्ट बार यहाँ से पहले से गिरता आ रहा था, तो कौन रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करना चाहेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। उसको पता है कि गिर रहा है, कभी भी ये दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट नीचे देके गिर सकता है। पर हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो हमको पता है कि ये अब नीचे नहीं जाएगा, अब यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं भी मूव कर सकती है। हम एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम खेलते हैं। वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि यहाँ से हमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, हो सकता है कि मैं 100% करूँ। तो आप हमेशा चार्ट को खुद से स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ। यहाँ पर जो कंप्रेशन बन रहा है, इस कंप्रेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे सकता है और जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा,
यहाँ पर कहीं हमारी एक कैंडल बनेगी, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करेंगे। वो एंट्री कहाँ के लिए करेंगे? उनका टारगेट हो जाएगा ये वाला, है ना। या अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाके देखते हैं तो उनका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये एरिया, है ना। इस एरिया 460 के आसपास का उनका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है रिटेल ट्रेडर्स का। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर जब एंट्री होगी रिटेल ट्रेडर्स की, फिर ये ऊपर भागेगा। अभी जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये इसी तरीके से साइडवेज चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक मोमेंटम आ सकता है और ये मोमेंटम को हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम रूपा की फाइनेंशियल स्टडी की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईज ने यहाँ पर पैसा इंक्रीज किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मार्च क्वार्टर में यहाँ पर पैसा अपना लगा रहे हैं। अगर अच्छी लगी हो आपको मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।